यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बायोलॉजी क्लास 10 का लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ द किडनी। यानी अल्लाह ने जो हमें गुर्दे अता किए हैं, इन गुर्दों का बुनियादी काम क्या है। बेसिक फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ यूरिन फार्मेशन। गुर्दा क्या करता है, हम जितना पानी लिक्विड हमारे ब्लड के अंदर होता है उसमें जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सबको अलहदा कर देता है और यूरिन बनता है जिसको हम जिस्म से खारिज कर देते हैं। अगर ये गुर्दा काम ना करे तो हमारे पेट में पानी पड़ जाए, हमारे लंग्स में पानी पड़ जाए और हमारी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाए। 3 मराहल में गुर्दा अपना काम करता है। पहला मरहला है जी प्रेशर फिल्ट्रेशन। व्हेन ब्लड एंटर वाया renal artery, it goes to arterioles and to glomerulus. Pressure of blood is very high. ये खून की आर्टरी है। ब्लड आर्टरी के ज़रिए किडनी में एंटर होता है और आगे मज़ीद नालियाँ छोटी होती हैं, आर्टरियोल से आर्टरी में आ जाता है। ये आर्टरी का जो टफ्ट है, गुच्छा है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। पीछे जो मेन नाली होती है आर्टरी, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है और कैपिलरी का साइज़ छोटा हो जाता है, तो खून जब कैपिलरीज नाली में आता है तो यहाँ खून का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। नाली का साइज़ छोटा हो जाता है और प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी ये समझ लें, ये एक नाली है, ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरी नाली है। इन नालियों में छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। जब खून इन नालियों के अंदर आता है तो खून में से लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स कैपिलरीज नालियों से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, उसमें पानी शामिल होता है जो बाहर निकलता है नालियों से, साल्ट्स बाहर निकल आते हैं, ग्लूकोज, यूरिया निकल आते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं कैपिलरीज नालियों के सुराखों से तो इस फिल्ट्रेट को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। 2 चीज़ें इन नालियों से बाहर नहीं आते। एक ब्लड सेल्स, उनका साइज़ बड़ा होता है, कैपिलरीज नालियों की वॉल्स का साइज़ छोटा होता है, वो अंदर ही रहते हैं। दूसरा, प्रोटीन के मालिक्यूल्स बड़े साइज़ के होते हैं, वो भी ब्लड के अंदर ही रहते हैं। अच्छा, जो चीज़ें बाहर नहीं निकल सकती वो ब्लड तो इधर चला जाता है, इस नाली के अंदर ब्लड जो है वो चला जाता है, जिसमें ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्रोटीन के मालिक्यूल, और जिसमें बाकी जो है वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ये बाहर निकल कर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता था। कल हमने डिस्कस किया था, बोमेन कैप्सूल एक प्याले की तरह होता है, इसके अंदर अगर अंगूरों का गुच्छा रख दिया जाए तो वो ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस का लिक्विड जो है वो बोमेन कैप्सूल में आता है, जिसमें ये 4 चीज़ें और इसके अलावा दूसरे कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं, वो आ जाते हैं। जब ये फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आता है तो इसको कहते हैं बोमेन फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस से निकला था तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहला रहा था, बोमेन कैप्सूल के अंदर आया तो ये बोमेन फिल्ट्रेट जो है वो कहलाता है। सेकेंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 99% of glomerulus filtrate is reabsorbed into blood capillaries surrounding renal tubule. ब्लड जब बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आता है, जिसे बोमेन फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं, ये फिल्ट्रेट आगे रेनल ट्यूब्यूल में जाता है। रेनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ ये कैपिलरीज नालियों का नेटवर्क है, सारी कैपिलरी नालियाँ इसको घेरे हुए होती हैं। ये जो फिल्ट्रेट आता है, 99% जो फिल्ट्रेट में लिक्विड है ना, ये दोबारा कैपिलरीज नालियों में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसमें प्रोसेस ऑस्मोसिस का भी होता है, डिफ्यूजन का भी, एक्टिव, ये तीनों प्रोसेस इसमें हो रहे होते हैं, जिसके ज़रिए वो लिक्विड जो फिल्ट्रेट नालियों में आता है उसको दोबारा खून में, ब्लड के अंदर, कैपिलरीज नालियों के अंदर भेज दिया जाता है। वाटर एंड ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये जो पहली नाली है रेनल ट्यूब्यूल की, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। इस नाली में 2 चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व होती हैं, वाटर प्लस ग्लूकोज। यानी इस फिल्ट्रेट में पानी और जितना ग्लूकोज है इस हिस्से में कैपिलरीज नालियों में चला जाता है।
Salt are reabsorbed by active transport and water follows by osmosis. साल्ट जो जाते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाते हैं और पानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए रीअब्जॉर्ब होता है। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल आल्सो लो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो नाली है जो नीचे की तरफ जा रही है इसको नाम देते हैं डिसेंडिंग लूप। ये नाली डिसेंडिंग लूप कहलाती है। इस हैनल लूप के हिस्से के अंदर पानी रीअब्जॉर्ब होता है, यानी फिल्ट्रेट में जो पानी है वो कैपिलरीज नालियों में चला जाता है। और जो एसेंडिंग लूप है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस हिस्से के अंदर साल्ट रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा कैपिलरीज नालियों में चले जाते हैं। यानी एसेंडिंग के अंदर जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और डिसेंडिंग पोर्शन के अंदर साल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेट इन दोनों हिस्सों से गुजरकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट के अंदर आता है। वहाँ भी पानी जो एक्स्ट्रा बचा होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह बाकी फिल्ट्रेट यहाँ से निकलकर कलेक्टिंग डक्ट में आता है जो यूरिन कहलाता है। एक और स्टेप होता है, थर्ड स्टेप इज़ द ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो कैपिलरीज नालियों का जाल मौजूद होता है ट्यूब्यूल के गिर्द, इनके अपने वेस्ट भी होते हैं। उनमें क्रिएटिनिन शामिल है, यूरिया शामिल है। कैपिलरीज अपने वेस्ट इन ट्यूब्यूल में भी डालते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। तो इस तरह ट्यूब्यूल के वेस्ट भी निकल जाते हैं और कैपिलरीज के वेस्ट भी इस फिल्ट्रेट में आ जाते हैं और ये फिल्ट्रेट सारा निकल कर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और वहाँ से इसको जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इस तरह गुर्दे का काम ये है, हमारे ब्लड के अंदर जितने बेकार सब्सटेंसेस हैं उनको मुसलसल निकालता रहता है और खून साफ़ करता रहता है।